श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों, तब जो है यानी कि भक्त प्रहलाद दत्तात्रेय जी को पहचान गए, उनका चरण बंदन किया, उनकी सेवा की, उनके पास जाके बोलने लगे, आप तो कोई उद्यम करते नहीं, फिर भी इतने हिष्ट पुष्ट हो जितने हिष्ट पुष्ट संसारी नहीं रहते। तब प्रहलाद जी का प्रश्न सुन करके दत्तात्रेय जी ने बोलना शुरू किया कि हे भक्त शिरोमणि, मुक्त आत्मा होने के कारण कर्म के करने और न करने में हमें कुछ लागू नहीं पड़ता। यदि मैं कर्म भी करता हूँ तो भगवान को अर्पण करता हूँ, तो मुझे कहाँ से लागू पड़े। हे प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के होने पर तृप्त नहीं होती। एक यानी भोग मिला, फिर दूसरा भोग, फिर तीसरा भोग, इस प्रकार से भोगों में गुथा रहता है, तो कहाँ से तृप्त होगा। और न जाने कितना मैं जन्म लिया, कीट पतंग बना, कर्मों के चक्कर में पड़ करके जब एक कर्म करोगे, कर्म को काटने के लिए दूसरा कर्म करोगे, इस प्रकार कर्मों का लेखा जोता पढ़ते पढ़ते नीच योनि भी प्राप्त होती है। जन्म मृत्यु के चक्कर में वो जीव बधा रहेगा तो मोक्ष की कहाँ प्राप्ति होगी। हे प्रहलाद जी, पुण्य करूं तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करूं तो ये नरक मिले, ये तो निश्चित है। तो बताओ मोक्ष कहाँ से मिलेगा। इस संसार में सभी पुरुष सुख के लिए कर्म करते हैं। मैंने देख लिया, कर्म में सुख नहीं मिलता है। कर्म तो एक कर्म की पूरी होगी अभिलाषा कामना, तो दूसरा कर्म करने के लिए वो कुछ नहीं, या तो पाप करेगा या पुण्य करेगा। सुख तो आत्मा का अनुभव होने से होता है। आत्म सुख तभी मिलता है जब जो गुण समूह हैं, यानी कि शरीर की जितनी इंद्रियां हैं उनसे विमुख हो जाओगे तब। अभी उस व्यक्ति को जो प्राप्त हुआ है वो कर्म के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। अब वो जब नहीं मिलेगा, उसका जब कर्म पूरा हो जाएगा तो वो सुख की दूर हो जाएगा। तो जैसे एक जीव जहाँ पानी न हो, पानी आ जाए तो पानी के लिए दौड़ा दौड़ करता है, उसी प्रकार से जीव सुखों के लिए दौड़ा दौड़ करते हैं। परंतु इस संसार में सुख नामक चीज़ है ही नहीं, न सुख है न दुख है। हे प्रहलाद जी, जो जीव विषयों के लिए दौड़ा दौड़ करता है, उसी प्रकार से जीव सुखों के लिए दौड़ा दौड़ करते हैं। परंतु इस संसार में सुख नामक चीज़ है ही नहीं, न सुख है न दुख है। हे प्रहलाद जी, जो जीव विषयों धन का लोभी है, उसको राजा, चोर, शत्रु, अपने स्वजन भी सदा भय पाते हैं। वो दूसरों से क्या, खुद से भयभीत रहते हैं कि मेरा ये धन खर्च हो जाएगा तो मेरा ये काम नहीं होगा, तो मेरा ये बंधु रूठ जाएगा। तो हर प्रकार से जो है वो कर्म बंधन भयभीत बंधा रहता है। बुद्धिमान पुरुष जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता आदि का शिकार होना पड़े और सब मानव को परेशान करे, वैसा धन और संपदा का त्याग करना चाहिए। इस विषय में मेरा सबसे बड़ा अजगर गुरु है। अजगर करे न चाकरी, अजगर कोई चाकरी नहीं करता, लेटा रहता है, प्रारब्ध बस उसे जो है भोजन की व्यवस्था करता रहता है। मैं भी जंगल में पड़ा रहता हूँ, पत्थर की शिला पर पड़ा रहता हूँ, निर्भय होके पड़ा रहता हूँ। भोजन तो मिलेगा, कभी महल में भी लोग ले जाते हैं तो गद्दे तक एक सहारा ले करके सोया रहता हूँ, लेकिन उसमें बंधा हुआ नहीं रहता कि मुझे कल भी इसी प्रकार की व्यवस्था मिलेगी। हे प्रहलाद जी, आत्मकथा अत्यंत गुप्त और शास्त्रों से परे है। आप भगवान के कृपा पात्र हो, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ कि नारद जी यही बात युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। हे परम दत्तात्रेय की कथा सुन करके धर्मराज ने प्रश्न किया कि मेरे जैसा साधारण गृहस्थ आदमी बिना परिश्रम के ऐसे दत्तात्रेय जैसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। नारद जी ने कहा, निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की कथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।